अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तलहा और आप देख रहे हैं द हेल्थ हब। नाज़रीन, आज हम जिस मसले को डिस्कस करने लगे हैं ये एक बहुत ही कॉमन मसला है हमारी सोसाइटी के अंदर। हमारे पास मरीज़ आते हैं, आप कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे पाँव के तलवों से सेक निकल रहा है, हमारे पाँव के तलवे जल रहे हैं। बाज़ औक़ात तो ये इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि मरीज़ कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम रात को सो नहीं पाते, हमारे पाँव से इतना सेक निकलता है। इस वीडियो के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाँव के तलवों से सेक क्यों निकलता है, इसकी वजूहात क्या हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर साहब उसके लिए क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। नाजरीन, जब हम वजूहात की बात करते हैं कि हमारे पाँव के तलवों से सेक क्यों निकलता है, इसकी बेतहाशा वजूहात हैं। इस वीडियो के अंदर हम 5-6 मोटी मोटी जो वजूहात हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली, सबसे कॉमन जो वजह है वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी। आप ऐसे समझ लें कि हमारे पास जितने मरीज़ आते हैं उनमें से 70-80% मरीज़ जो होते हैं उनको ये बर्निंग फीट सिंड्रोम जो है ये शुगर की वजह से हो रहा होता है। और हैरानकुन तौर पे बहुत सारे मरीज़ों को पता ही नहीं होता कि उनको शुगर है। तो नाज़रीन, डायबिटीज़ जो है ये डायबिटिक न्यूरोपैथी काज़ करती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है कि शुगर के अंदर वो खून की नालियाँ जिन्होंने खून पहुँचाना होता है हमारी नर्व्स को। नर्व्स यानी कि करंट की तारें जो हमारे असाबी निज़ाम के अंदर अल्लाह ताला ने दी हुई हैं, उन तारों को जो खून पहुंचना है वो नालियां सिकुड़ने की वजह से वो खून का फ्लो जो है वो कम हो जाता है और हमारी नर्व्स को प्रॉपर उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं मिल रही होती। उसकी वजह से वो नर्व्स डैमेज होती हैं और करंट का जो वहाँ से ये पैगाम रसानी का आप समझ लें कि जो इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में पैगाम रसानी नर्व्स ने करनी है वो डैमेज होती है और हमें पाँव के अंदर सुन्नपन या फिर पाँव के तलवों से सेक निकलना, इस तरह की अलामात का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे नंबर पे जो बड़ी वजह है अपना न्यूरोपैथी की या फिर पाँव के तलवों से सेक निकलना या फिर उनके सुन्न होने की, वो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है। विटामिन बी 12 एक बहुत ही जाना माना विटामिन है। मरीज आके हमें खुद कह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हमें मेथी कुबाल के टीके लगाएं फिर हमारी तबीयत ठीक होगी। तो ये जो मेथिकुबाल या फिर विटामिन बी 12 है ये भी हमारी नर्व्स की, हमारी असाबी निज़ाम की हेल्थ के लिए, उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसकी कमी हो जाए तब भी हमें इन सब मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है टार्सल टनल सिंड्रोम। टार्सल टनल सिंड्रोम ये होता है हमारे टखने की पिछली तरफ से एक नर्व गुजर रही होती है जिसने कि हमारे पाँव के नीचे से जो सेंसेशंस हैं उनको लेके ऊपर सेंटर की तरफ जाना होता है, यानी कि हमारे हराम मगज़, और फिर उसके ज़रिए से फिर आगे दिमाग के अंदर पैगाम जाता है। तो वो नर्व जब हमारे टखने की बैक साइड पे किसी वजह से दब जाए, यानी कि कोई सोजिश हो गई है आपको, कोई चोट लगी है उसकी वजह से सोजिश हो गई है और वो उस सोजिश ने उस नर्व को दबा दिया है, या फिर कोई आपकी हड्डी थोड़ी सी अपनी जगह से हिली है, उसने नर्व के ऊपर प्रेशर डाल दिया है, तो फिर वो नर्व जो है मुतासिर होती है और पैगाम रसानी सही नहीं होती, उसकी वजह से भी आपको इन सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी वजूहात हैं जैसा कि मुख्तलिफ एलर्जिक रिएक्शंस हो गए, टॉक्सिन्स हो गई कुछ, उसकी वजह से भी आपको ये हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस इस तरह की हैं जिस तरह के टीबी मेडिकेशंस हैं उनकी वजह से भी आपको बर्निंग फीट का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से इन्फेक्शंस हैं जैसा कि एचआईवी हो गया या कुछ वायरल इन्फेक्शंस हो गए, उनकी वजह से भी आपको ये सामना करना पड़ सकता है बर्निंग फीट का। आपके अगर गुर्दे सही तरह से काम नहीं कर रहे उसकी वजह से भी हो सकता है। आपका अगर जिगर सही तरह से काम नहीं कर रहा उसकी वजह से भी आपको बर्निंग फीट सिंड्रोम का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, एक टर्म होती है एथलीट्स फुट। एथलीट्स फुट ये होता है कि जो हमारे फंगस एक होती है वो हमारे पाँव के ऊपर असरअंदाज होती है, उसकी वजह से भी हमारे पाँव में ख़ारिश वगैरह हो सकती है, या फिर हमारे पाँव के अंदर से सेक निकलता हुआ भी हमें महसूस हो सकता है। या फिर हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, यानी कि ये जो हमारा थायराइड हमारी गर्दन के अंदर है, इसका काम, अगर इसका जो फंक्शन है वो थोड़ा डाउन हो जाए तो हम उसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी हमें इन सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जब आपको ये अलामात ज़ाहिर होती हैं तो फिर आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब आपकी हिस्ट्री लेते हैं, आपका मुआयना करते हैं, फिर वो हो सकता है आपको कुछ टेस्ट भी तजवीज़ करें, जिस तरह से आपका शुगर लेवल चेक करेंगे, HbA1c आपका करवाएंगे जिसमें आपके पिछले चंद महीनों का रिकॉर्ड आ जाता है।
या फिर वो आपका विटामिन B12 का लेवल भी चेक करवा सकते हैं, या फिर वो आपका एक टेस्ट करवाते हैं जिसको नर्व कंडक्शन स्टडी कहते हैं। वो नर्व कंडक्शन स्टडी आपकी जो है वो करवा सकते हैं, ताकि वो एक किसी खास वजह तक पहुंच सकें कि वो वजह क्या है, कि आखिर किस वजह से आपको ये बर्निंग फीट सिंड्रोम इसका सामना है। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट, इसका कोई पेट ट्रीटमेंट नहीं लिखा हुआ कि मैं आपको ये बता दूं कि इसका ये ट्रीटमेंट है, आप जाके मेडिकल स्टोर से ही वो अद्वियात परचेज करें और खाना शुरू कर दें और आप कहें कि जी मेरा बर्निंग फीट जो है वो ठीक हो जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। डॉक्टर के पास जाने का मकसद ही यही है कि वो आपके कॉज को ढूंढें, कॉज को ढूंढने के बाद फिर उस कॉज को ट्रीट करें। जैसा कि फ़र्ज़ करें कि आप डायबिटिक हैं, तो डॉक्टर साहब जो हैं वो आपको आपका HbA1c करवाएंगे। उन्हें पता चलेगा कि आपकी शुगर के क्या क्या जो है वो लेवल्स रहे हैं पिछले चंद महीनों के अंदर। उसके हिसाब से वो आपकी दवा जो है उसकी डोज एडजस्ट करेंगे। अगर आप इंसुलिन लगा रहे हैं तो आपकी इंसुलिन के यूनिट्स जो हैं वो एडजस्ट करेंगे, ताकि आपका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल्ड रहे। नाज़रीन, ये जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है, इसके हवाले से एक अफसोसनाक चीज़ ये है कि ये जितनी हो जाती है उससे रिवर्स नहीं होती। अब ये नहीं हो सकता कि आपको अगर फ़र्ज़ करें 30% न्यूरोपैथी है तो हम उसको दवाइयाँ दे के उसको 10% पे ले आएँ या बिल्कुल ख़त्म कर दें, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ये एक बुरी चीज़ है हमारे लिए। जितनी वो हो गई है, अब डॉक्टर का मकसद ये होता है कि ये यहीं पे रहे, मज़ीद आगे ना जाए। तो इसके लिए आपको अपनी शुगर लेवल को बहुत कंट्रोल रखना है, आपको मल्टीविटामिन्स का जो है वो इस्तेमाल करना है, अपने डॉक्टर साहब से मुसलसल राब्ते में रहना है। और अगर आपके पाँव के जलने की वजह आपका विटामिन B12 के लेवल का कम होना है, तो डॉक्टर साहब उसके लिए आपको विटामिन B12 जो है वो खाने के लिए भी दे सकते हैं, उसके इंजेक्शंस का कोर्स पूरा करने के लिए भी आपको कह सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट है कि अगर आपका विटामिन B12 का लेवल कम है। अगर आपको टार्सल टनल का सामना है, टार्सल टनल सिंड्रोम हो गया है, तो उसके अंदर हम बाज़-औक़ात इंजेक्शन लगाते हैं एक, ताकि वो नर्व जो है उसके ऊपर कंप्रेशन कम हो, उसके ऊपर दबाव कम हो, या फिर कुछ केसेस के अंदर हमें सर्जरी करके भी उस नर्व को थोड़ा फ्री करना पड़ता है, ताकि उसके ऊपर से दबाव कम हो और आपके ये सारे सिम्पटम रिज़ॉल्व हो जाएँ। बाकी जो वजूहात हैं, जैसा कि अगर आप फ़र्ज़ करें कोई अद्वियात ले रहे हैं, उसकी वजह से आपको ये हो रहा है, तो हम उन अद्वियात को चेंज करते हैं, उनके अल्टरनेटिव आपको खाने का मशवरा देते हैं। अगर आपको हाइपोथायराइडिज़्म की वजह से ये बर्निंग फीट का सामना है, तो हम हाइपोथायराइडिज़्म को ट्रीट करते हैं। या फिर अगर आपको कोई फंगस वगैरह लग गई है पाँव के अंदर, उसकी वजह से है, तो हम उस फंगस को ट्रीट करते हैं, या दूसरे जो इन्फेक्शंस हैं हम उनको ट्रीट करते हैं। यानी कि इस कहने का मकसद ये है कि इसका कोई पेट ट्रीटमेंट नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं कि आपने ये चीज़ें खानी है, ये इंजेक्शन लगवाने हैं तो आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को अलामात बताएं, डॉक्टर साहब फिर अपना काम करेंगे, फिर वो आपको इलाज तजवीज़ करेंगे, फिर उस इलाज के ऊपर आपने अमल करना है, अमल करके आपने अपनी बीमारी से छुटकारा हासिल करना है। ये थी हमारी वीडियो जो कि बर्निंग फीट सिंड्रोम के ऊपर थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अपनी और अपनी फैमिली की सेहत से जुड़ी मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल द हेल्थ हब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अपना, अपनी फैमिली का, अपने आसपास के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।